तो सुमित्रा को उन्होंने जो बचा हुआ शेष आधा भाग था उसमें से आधा भाग सुमित्रा जी को दिया और बाकी का बचा हुआ कैकेयी को दिया। फिर उनके मन में पता नहीं जाने क्या आया, जो कैकेयी को उन्होंने दिया था उसमें से भी आधा भाग फिर सुमित्रा को दिया और बाकी का जो रहा वो कैकेयी जी के पास रहा। अब सब रानियां बड़ी प्रसन्न हुई, फटाफट उन्होंने अपनी खीर भी खा ली। खीर खाकर उनको अपने गर्भ के अंदर एक दिव्य वंश का अनुभव हुआ। तो भगवान अब अवतरण होने वाले थे पृथ्वी पर। तो इसी बीच ब्रह्मा जी ने सारे देवताओं को बुलाया और उन्होंने कहा कि देखिए भगवान विष्णु जो है वो धरती पर प्रकट होने वाले हैं, तो आप लोग अपने अंश से वहां पे आ जाइए, जिससे कि जब भगवान विष्णु के जो कार्य होंगे उनमें आप सहायक बने। तो आप जिस भी रूप में अंश विस्तार करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो कहा ही जाता है कि भाई देवताओं ने विभिन्न प्रकार के रूप धारण करके वो पृथ्वी पर विष्णु भगवान के अवतरित होने से पहले ही पहुंच गए, और ये सदा होता है। जब कृष्ण भगवान भी आए थे इस धरती पर तो उससे पहले सारे देवी देवता जो है वो गोप गोपियों के रूप में और उनके सहायक के रूप के अंदर जन्म ले चुके थे, क्योंकि भगवान ने लीला करनी है और उसमें सहायक उनके अपने ही लोग होते हैं। तो ऐसे ही वानर, भालू, इस तरह की कई प्रजातियां उत्पन्न हो गई। उनमें से एक वानर ऐसे भी थे जिनके गाय के समान लंबी पूंछ थी। तो ये करोड़ों की संख्या में थे और पूरी धरती पर फैल गए, वनों में विचरने लगे, फल कंदमूल खाने लगे। और ब्रह्मा जी ने देवताओं को बोला था कि भाई जो भी आप वहां पे अपना अंश विस्तार करेंगे वो महापराक्रमी होने चाहिए, महान योद्धा होने चाहिए, विष्णु भगवान के समान, जो उनकी युद्ध के अंदर सहायता करें। अब इसी वर्ष जैसे वायु ने हनुमान जी को पैदा किया, इंद्र ने बाली को पैदा किया, बृहस्पति ने तार को पैदा किया, कुबेर जी ने शायद सुषेणु जी को पैदा किया। तो ये सब लोग आ गए, पहले ही आ गए विष्णु भगवान का अवतार होने से पहले। जैसे कोई भी कुशल राजा नहीं होता, अगर उसको आक्रमण करना होता है तो पहले ही दुश्मन के इलाके में अपने लोगों को भेज देता है। उसके बाद जब वो राजा वहां आक्रमण करने पहुंचता है तो वो जो लोग पहले से मौजूद थे वो एक्टिव हो जाते हैं और उसकी वजह से एक बुद्धिमान राजा को जीत मिलती है। तो ये तो नीतियां हैं। 12 महीने के गर्भ धारण करने के पश्चात कौशल्या जी ने श्री राम को जन्म दिया। जैसे ही पैदा हुए उनका रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मैंने आपको बोला था कि भगवान के 6 गुण होते हैं, उनमें से सुंदरता, रूप। इस धरती पे आपको सुंदर से सुंदर हीरोइन, हीरो दिख सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण सुंदरता नहीं कही जा सकती। वो एक बहुत मामूली सा अंश है। सुंदरता की पराकाष्ठा जो होती है, अनंत सुंदरता जो होती है, वो भगवान में होती है। तो आप उनके रूप का सिर्फ ध्यान ही कर सकते हैं कि कितने सुंदर भगवान राम पैदा हुए। उनकी बाजुएं बड़ी लंबी थी, सारे शरीर पर मंगल चिन्ह सुशोभित थे। हम देखते हैं ना कि जैसे किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो ये पैर में क्या निशान है, उंगलियों पे कौन से निशान है, शंख है, चक्र है, गदा है, क्या है। तो इस तरह के जो मंगल चिन्ह होते हैं तो भगवान राम उनसे सबसे युक्त थे। भगवान राम की बाजुएं जो थी वो लंबी थी। लंबी का मतलब जो घुटने से नीचे जाती। आप किसी भी इंसान को देख लेना, उनकी बाजुएं जो हैं वो हमेशा घुटनों से ऊपर रहेंगी, लेकिन भगवान की घुटनों के नीचे तक बाजू जाती है, इसीलिए उनको अजान बाहु कहा जाता है। सुमित्रा के जो 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए, उनका नाम था लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और कैकेयी के जो पुत्र पैदा हुआ वो थे भरत।
अब बचपन से ही आप ये देखिए कि इनमें बड़ा मित्र भाव था चारों भाइयों के अंदर, लेकिन विशेष प्यार जो था वो किन में था? राम और लक्ष्मण के अंदर। राम जो थे वो लक्ष्मण के बिना ना तो सोने जाते थे शयन करने, ना ही भोजन करते थे, इतना उनका साथ था। और ऐसे ही शत्रुघ्न और भरत, इन दोनों का आपस में बहुत प्यार था। तो ऋषि वशिष्ठ आए, जन्म के बाद की जो सारी रीति होती हैं वो पूरी करी, उनका उपनयन संस्कार किया। उसके बाद विद्या के लिए वो वशिष्ठ ऋषि के साथ उन्होंने विद्या अर्जित की। चारों के चारों सारे वेद पुराणों के अंदर पारंगत हो गए, शस्त्र विद्या में भी पारंगत हो गए, राजनीति में भी पारंगत हो गए। तो जब ये सब हो गया तो दशरथ महाराज जो थे, पहले तो उनको दुख था कोई पुत्र नहीं है, और इन सब कामों के अंदर कोई सा भी फील्ड हो उसके अंदर भगवान राम सबसे आगे रहते थे। वो दशरथ जी के खास प्रिय पुत्र थे, वो सबसे स्नेह करते थे, लेकिन उनका उनसे विशेष स्नेह था। तो ऐसे ही एक दिन राजा दशरथ दरबार में बैठे हुए थे, तो वहां पे ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जी है। जैसे ही राजा को पता लगा वो अपने आसन से खड़े हो गए, उनका यथोचित आदर सत्कार किया, उनको एक विशेष आसन दिया गया बैठने के लिए। फिर राजा दशरथ ने कहा कि आप आए हैं तो किसी कारणवश ही आए होंगे, क्योंकि मेरे लिए तो ये ऐसे सौभाग्य है जैसे किसी को खोया हुआ धन मिल जाए, या जैसे घर में उत्सव होता है तो उस टाइम पे जो खुशी मन में होती है, मैं तो वैसा महसूस कर रहा हूँ। बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? तब विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो राजन, मैं जो भी करूंगा तुम्हारे भले के लिए ही करूंगा, और मैं कई दिन से यज्ञ कर रहा हूं, लेकिन उस यज्ञ को दूषित करने के लिए, यानी खून, मांस, हड्डी, इस तरह की गंदी चीजें, सुबाहु और मारीची, ये दो राक्षस हैं, ये मेरे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते, मेरी यज्ञ वेदी को गंदा कर देते हैं। तो ये यज्ञ पूर्ण नहीं हो पा रहा है। इसके लिए मुझे आपकी सहायता चाहिए, और मैं आपके पुत्र राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। ये सुनते ही राजा दशरथ बेहोश हो गए। इतना स्नेह करते थे वो अपने पुत्रों से। ये स्नेह जो है यही दुख का कारण है। बहुत ज्यादा आसक्ति किसी चीज में होना ये दुखों का कारण है। खैर, जब उनको होश आया तो उन्होंने विश्वामित्र जी की तरफ देखा, और फिर उनको बात याद आ गई कि राम और लक्ष्मण को लेने आए हैं, तो वो फिर दोबारा बेहोश हो गए। अंततः जब वो होश में आए तो वो गिड़गिड़ाकर विश्वामित्र जी से बोले कि प्रभु ऐसा ना कीजिए, मेरे दोनों राम और लक्ष्मण जो है वो अबोध हैं, इन्होंने तो अभी कोई युद्ध में भी भाग नहीं लिया है। आप चाहें तो मैं और मेरी सारी सेना आपके साथ चल सकती है और उन राक्षसों का वध कर देगी, लेकिन ये राक्षस हैं कौन? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि देखो, ये काम रावण का है कि वो हमेशा यज्ञ को पूरा नहीं होने देता, इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन किसी कारणवश अगर वो यज्ञ को विघ्न करने के लिए ना आए तो वो सुबाहु और मारीच को भेज देता है। ये सुन के तो एक बार फिर दशरथ जी बोले कि महाराज, मेरी भी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं रावण से लड़ सकूं, तो ये दोनों बेचारे कैसे उसके राक्षसों से लड़ेंगे? आप कुछ और ले लीजिए, ये करिए। इस तरह के अनुनय विनय के बाद विश्वामित्र जी जो थे वो बहुत नाराज हो गए, कुपित हो गए। बोले, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रघुवंश का कोई राजा इस तरह से ब्राह्मण को दिए हुए वचन से मुंह मोड़ रहा है, और मैं चला जाता हूँ और तुम देखना कि तुम्हारे वंश के अंदर क्या होगा, ये होगा। जिस टाइम विश्वामित्र जी क्रोधित हुए, धरती लगभग हिल सी उठी। तो वशिष्ठ जी ने भांप लिया कि ये अशुभ चिन्ह है। उन्होंने खड़े होकर राजा दशरथ को समझाया कि देखिए, सुबाहु और मारीची को तो विश्वामित्र जी मार सकते हैं, ये इतने बड़े योद्धा हैं, और इन्होंने तपस्या करके शिव से हथियार भी हासिल किए हुए हैं।
लेकिन ये जो राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं, ये आपके दोनों पुत्रों को गौरवान्वित करने के लिए ले जा रहे हैं, यानी कि उनकी गौरव गाथा आगे सुनाई जाए। ये सुनकर राजा दशरथ को थोड़ा चैन पड़ा। फिर वशिष्ठ जी के समझाने पर वो राजी हो गए और विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण जी को लेके निकल पड़े। दोनों भाई विश्वामित्र जी के पीछे पीछे चल रहे थे। कंधे पे धनुष था और पीछे तरकश लटका हुआ था जिसमें बाण थे उनके। सरयू नदी के तट पर लगभग 12 कोस चलने के बाद विश्वामित्र जी रुके और उन्होंने कहा कि राम लक्ष्मण, तुम दोनों यहाँ जल से आचमन कर लो और मैं तुम्हें फिर मंत्र विद्या देता हूँ, जिससे बल और अतिबल 2 सिद्धियां तुम प्राप्त करोगे। कभी भी वृद्धावस्था के अंदर कमजोरी नहीं होगी और हमेशा तुम शक्ति से भरपूर रहोगे। और मुझे पता है ये गुण तुम्हारे अंदर ऑलरेडी है, लेकिन मैं तुम्हें ये देना चाहता हूँ। तो राम और लक्ष्मण ने आचमन किया और विश्वामित्र जी ने उनको मंत्र दिया। उसके बाद उन्होंने सरयू नदी क्रॉस करी। सरयू नदी क्रॉस करने के बाद आगे चलते रहे तो एक जगह पे बड़ा जलप्रपात, झरना बहुत बड़ा, उसका स्वर सुनाई दे रहा था लेकिन झरना कहीं दिख नहीं रहा था। तो राम जी ने पूछा कि ब्रह्मर्षि, आप ये बताइए, जो आवाज आ रही है ये तो किसी पानी की प्रतीत हो रही है, पर दिख तो कुछ नहीं रहा यहाँ पे। तब उन्होंने बताया कि झरना बहुत बहुत स्पेशल है, ये ब्रह्मा जी ने खुद पैदा किया था और मानसरोवर का जो जल है वो आके सरयू और गंगा में मिलता है। तो ये जो तुम ध्वनि सुन रहे हो, जो स्वर सुन रहे हो, ये उसी प्रपात का है और ये बहुत ही आदरणीय है, आपको भी इसको नमस्कार करना चाहिए। ये करते करते फिर वो आगे बढ़े, गंगा पार की। अब जब चल रहे थे तो रास्ते में उनको दाएं साइड पे एक बड़ा घना वन दिखाई दिया। तो श्री राम जी ने पूछा कि गुरुजी ये बताइए कि ये जो वन दिख रहा है ये देखने में ही डर लग रहा है, ये ऐसा क्या है? तो फिर विश्वामित्र जी ने उनको उस वन की कथा सुनाई। तो राम के उस वन के बारे में पूछने पर विश्वामित्र जी ने बताया कि एक बार इंद्र ने, एक राक्षस था बत्रासुर, तो बत्रासुर की हत्या कर दी थी और उसके पाप से वो मलिन टाइप के हो गए थे, यानी कि वो अपनी कांति खो चुके थे। तो देवताओं ने उनको गंगा जल से स्नान कराया और इसी स्थान पर वो जो अशुद्ध जल था उसको फेंक दिया। क्योंकि धरती ने उस पापमय जल को ग्रहण कर लिया था, तो इंद्र ने वरदान दिया धरती को कि यहाँ पर आने वाले समय में बहुत विशाल राज्य होगा। तो समयानुसार हुआ ये कि यहाँ पे मलद करके है, ये एक राज्य यहाँ पे हुआ। अब उस राज्य में ताटक नाम की एक राक्षसनी आ गई और वो राक्षसनी आके वहां के लोगों को सताने लगी। एक्चुअली में वहां 2 राज्य थे, तो वहां के लोगों को सताने लगी, तो धीरे धीरे वो स्थान निर्जन हो गया। तब फिर भगवान श्री राम ने पूछा कि ये ताटक ऐसी क्यों बनी? तो उन्होंने बोला ये जो ताटक राक्षसनी है मारीची, इसी का पुत्र है जिसकी वध कराने के लिए मैं तुम्हें ले जा रहा हूं। तो उनका लो मैं इसकी तुम्हें कथा बताता हूँ। एक बार सुकेतु नाम का एक यक्ष था। यक्ष तो आप सब लोग जानते हो, यक्ष और गंधर्व भी बड़े सुंदर होते हैं। उन्होंने बड़ी भयंकर तपस्या करी पुत्र प्राप्ति के लिए। तो भगवान ब्रह्मा प्रकट हुए और उन्होंने उनसे जब इच्छा पूछी तो पुत्र की जगह उन्होंने उनको पुत्री का वरदान दिया और एक बहुत सुंदर पुत्री उनके यहाँ पैदा हुई। आगे जाकर जब ये बड़ी हुई, ताटक सुंदरी थी, तो इसका विवाह जो है वो जंब के पुत्र सुंद से हुआ। किसी कारणवश अगस्त्य मुनि ने श्राप दे दिया था सुंद को उसकी मृत्यु का। तो इस बात का बदला लेने के लिए
ताटक जो है वो अपने पुत्र मरीचि के साथ उनके आश्रम गई उनकी हत्या करने के लिए, लेकिन अगस्त्य ऋषि को पता लग गया था तो उन्होंने दोनों को पिशाच राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। तो उसी की वजह से ऐसे हो गई है। और मैं तुमसे कहता हूं कि आज तुम इसका वध कर दो और इस जगह को मुक्त करा दो। तो श्री राम कुछ सोचने लगे तो विश्वामित्र जी बोले कि तुम कोई संशय मत करो, स्त्री हत्या के बारे में मत सोचो। ये सोचो कि पहले विष्णु भगवान ने भी इस तरह की कितनी लीलाएं करी। ये दुष्ट राक्षसनी वध के लायक है, इससे यहाँ के लोगों को मुक्ति मिलेगी। तब भगवान श्री राम ने अपने बाण निकाले, जब धनुष पे चढ़ाए तो उनकी जो आवाज हुई उससे वो ताटक राक्षसनी वहां प्रकट हो गई, बड़ा भयंकर रूप। तो उसको देखकर राम जी ने लक्ष्मण जी से भी कहा कि देखो, इसका ऐसा रूप देखकर तो कोई भी आदमी अचेत ही हो जाए। और ताटक ने जब देखा कि भाई ये श्री राम धनुष लेकर तैयार है तो उसने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा कि देखो, मैं इसको मारूंगा नहीं, मैं इसकी भुजाएं काट दूंगा, इसकी नाक काट दूंगा, कान काट दूंगा, जिससे कि शक्तिहीन हो जाएगी। ये सब करने के बाद उस टाइम ऐसी आंधी सी उड़ी कि एक बार को श्री राम और लक्ष्मण भी जो है वो कुछ देख ना पाए। और ताटक ने अपनी मायावी शक्ति से पत्थरों की वर्षा बहुत बढ़ा दी। तो श्री राम अपने पूर्ववत रूप में आए और उन्होंने उसकी दोनों भुजाएं काट डाली। और लक्ष्मण को बोला तो लक्ष्मण ने इशारे से उसके कान काट दिए और नाक का अग्रभाग काट दिया, लेकिन वो अपनी मायावी दृष्टि से विलुप्त हो गई। थोड़ी देर बाद वो अदृश्य होकर पत्थर वर्षा करने लगी। तब भगवान ने अपना एक खास बाण निकाला और जैसे ही उसको धनुष पे चढ़ाया तो उस टाइम पे फिर वो रूप धर के उनकी तरफ वज्र की गति से बढ़ी है। लेकिन इससे पहले कि वो भगवान राम का अनिष्ट करे, भगवान राम ने वो बाण छोड़ा और वो उसकी छाती को भेदता हुआ चला गया और ताटक की मृत्यु हो गई। अब इस जगह को मुक्त कराने के बाद ऐसे ही रास्ते में एक किन्हीं ऋषियों का आश्रम मिला। तो श्री राम ने उस आश्रम के बारे में पूछा तो विश्वामित्र जी ने बताया कि वही स्थान है जहाँ पे शिव जी समाधि लगाए हुए बैठे थे और कामदेव ने आकर उनको बाधा उत्पन्न करनी चाहिए थी, तो यहाँ पे उन्होंने वध कर दिया। ऐसे करते करते वो अपने सिद्धाश्रम पहुंच गए। एक बात और कि जब वो ताटक का वध किया था उन्होंने, तो उस समय देवतागण चुपके से विश्वामित्र जी के पास आए और बोले, देखिए राम जी जो है वो हमारे एक विशिष्ट कार्य को करने के लिए आए, तो आप इनको दिव्य अस्त्र प्रदान कीजिए। तो कहते हैं कि विश्वामित्र जी ने भगवान राम को दिव्य अस्त्र का मंत्र दिया और उस मंत्र को सिद्ध कर लेने पे सारे जो दिव्य अस्त्र थे वो भगवान राम के सामने मनुष्य रूप में स्थित हो गए और बोले कि श्री राम बताइए हम आपके लिए क्या कार्य कर सकते हैं। तो उस समय भगवान श्री राम ने कहा कि देखिए, जब मैं आपका चिंतन करूं उस समय आप प्रकट हो जाइए। तो सिद्धाश्रम पहुंचकर रामचंद्र जी ने विश्वामित्र जी से उस जगह के बारे में जानने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि ये आश्रम जो है ये पहले वामन भगवान की निवास स्थान था, वो यहाँ पे बहुत लंबे समय तक रहे हैं। और जब असुरों ने परेशान किया था तो देवता उनके पास आए थे और उसी समय ऋषि कश्यप भी उनके पास आए थे और अपना पुत्र बनने की इच्छा प्रकट की थी। तो भगवान वामन रूप में कश्यप जी के यहाँ पे पैदा हुए थे। और क्योंकि वामन मतलब ब्राह्मण, लेकिन वो छोटे आकार के थे, छोटे थे, तो उसी रूप में वो राजा बलि के पास गए थे, क्योंकि वो असुर ने तीनों लोग जीत रखे थे, इंद्र वगैरह को अपना राज्य नहीं मिल रहा था। तो वहां पे वामन भगवान ने जाकर उनसे भिक्षा मांगी थी और उसमें बलि ने उनको बोला था कि आपको जो चाहिए सो ले लो। तो उन्होंने कहा मुझे 3 पग भूमि दे दो। और वो 3 पग भूमि का जब उनको वचन मिला तो उन्होंने अपना
इतना विस्तृत रूप कर लिया कि एक पग में पूरी पृथ्वी नाप दी, एक पग के अंदर पूरा आकाश नाप दिया, और तीसरे पग उन्होंने पूछा कहाँ रखूं। तो तीसरे पग में फिर राजा बलि ने अपना सर आगे किया था कि महाराज ये भगवान, वो तो पहचान गया था ये भगवान है, कि आप यहाँ पे रख दीजिए। तो जब भगवान ने उसके सर पे पैर रखा था तो धरती में धंसता हुआ और उसको ये बोला था कि आप पाताल लोक में ही जाके रहो, अब आप ऊपर नहीं आओगे। तो ये भगवान वामन की कहानी थी जो इस आश्रम से जुड़ी हुई है।